स्वीकृति दी गई। सबसे पहले जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधान में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा बड़ा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। अब ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ये भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड है, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क लेन देन की लागत 1% तथा 2 किस्तों में वो दिया जाएगा, ये निर्णय इसमें किया गया है। एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करके 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। अगर एग्रीगेटर जैसे हमने IMT के लिए कहीं भूमि लेनी है तो लगभग उस भूमि का अगर 100 एकड़ लेनी है या 500 एकड़ लेनी है, 1,000 एकड़ लेनी है, तो उसका लगभग 70% भूमि वो उसके ऊपर पोर्टल पे लगवाएगा और उसको 1% का 3,000 रुपये प्रति एकड़ उसको दिया जाएगा। और 70% तक जब तक वो इसको अपलोड करेगा तब तक वो 100 एकड़ तक, क्योंकि उसने घूम करके वो लगवाना होता है, 100 एकड़ तक उसका पहले फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा और बाकी जब उसका व्यक्ति के साथ
वो सिरे चढ़ेगा तो पूरा उसका पैसा उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया कि भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ई भूमि की इस पॉलिसी के तहत वो अपना सकते हैं, ये भी निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया है कि जो बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिन कर्मचारियों की मृत्यु पर परिजनों को एक बड़ी राहत इसमें मिलेगी। मृतक कर्मचारियों के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा वो सुनिश्चित की गई है, क्योंकि जो कर्मचारी सर्विस में होता था और उसके पास सरकारी आवास होता था, अगर दुर्घटना हो जाती थी तो परिवार को तो उसको 2 साल के लिए सुनिश्चित किया है। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु होने पर अब मृतक परिवार को आवास भत्ता ये 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा, जो पहले 1 साल के लिए मिलता था। इसके अलावा परिवार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी